बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जा रहे हैं शेख उल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मुलाकात के लिए। वो कहते हैं ना कि नेक सोहबत में, औलिया अल्लाह की सोहबत में, बुजुर्गाने दीन की सोहबत में 1 मिनट बैठना, 1 साथ बैठना 1000 साल इबादत से बेहतर है। और सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनंद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनंद, नेक लोगों की सोहबत नेक बना देती है। तो आज हम उस्ताद मोहतरम की खिदमत में जा रहे हैं। हमारे साथ जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद अदनान साहब हैं, और पीछे आपको जो नज़र आ रहे हैं ड्राइविंग सीट के पीछे वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई रियाज साहब हैं, और उनके साथ हज़रत मौलाना तौसीक साहब हैं। हम चारों मुलाकात के लिए जा रहे हैं। शेखुल इस्लाम साहब ने हमें वक्त दिया हुआ है। तो अदनान भाई कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बस आज का जिस वक्त से आपने बताया है कि आज हमने यहाँ जाना है हज़रत शेख साहब से मुलाकात के लिए, उस वक्त से दिल के अंदर जो है ना एक अजीब सी कैफियत तारी है। और जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है उनसे मुलाकात का, यकीन करें आंखें भी भर रही हैं और समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या होने वाला है। पता नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। तो सच बात बताऊं, बस ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है हम पर कि एक बहुत बड़ी आलमी शख्सियत और शेखुल इस्लाम साहब, अल्लाह अकबर, आज उनसे मुलाकात होगी। बस कुछ नहीं कहा जा रहा जी। बेशक नेक सोहबत में बैठना, इतने बड़े जो हम कहते हैं ना बुजुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह की सोहबत में लोग बैठा करते थे, ये सोचा करते थे, ऐसा होता था, उनकी दिल की कैफियत बदल जाती थी। इस जमाने के औलिया अल्लाह, बुजुर्गाने दीन, शेखुल मशाइख, उस्तादों के उस्ताद और सबसे बड़े आलिम दीन, फकीह, मुफ्ती, वो यकीनन शेखुल अरब वल आजम भी कहा जा सकता है। और वो उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब हैं। हमने तो बुखारी शरीफ पढ़ी हजरत के पास, और हजरत की सोहबत में बैठने, हजरत की मुझे जो है ना आखिरी दर्स भी इन्होंने ही पढ़ाया था हजरत शेख साहब ने। अच्छा जी, एक वो वक़्त था और आज एक ये वक़्त है। अल्लाह अकबर। 2 साल पहले उन्होंने हमें जो है ना बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स पढ़ाया था दारुल मसूफ़ा के अंदर, और आज जो है ना बिल्कुल बिला वास्ता और बिला किसी तरद्दुद के हम जो है ना उनसे मुसाफा भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो वो आलम कैसा होगा, ज़हन के अंदर बार बार एक सोच आ रही है, एक सोचो विचार जो है ना बार बार अजीब अजीब सवालात जन्म ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी पर इसके खुशगवार मुस्बत असरात मुरतब होंगे। 2024 जो शुरू हुआ है वो आपकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट होगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल कराची आए हुए थे, शेखुल इस्लाम साहब से तफसीली मुलाकात हुई। भाई अदनान साहब की भी, हमारी भी, हमारे दोस्त हैं, जामिया दारुल कराची के फाजिल हैं और हीरा फाउंडेशन में होते हैं। डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब के मुआवने खुसूसी हैं। इन्होंने भाई बड़ी अच्छी चाय पिलाई। तालिब कैसा लग रहा है आज कल यहाँ काम करते हुए? माशाल्लाह जगह तो जगह हाँ से दूर करके ताल्लुक है। हाँ, और आज आपको देखते माशाल्लाह खुशी से डेवलप नहीं हो गई। ये भी हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह, के मायनात सीनियर उस्ताद हैं, साफी हैं, मशहूर कॉलम निगार हैं। तो आज इनको यहाँ देख के माशाल्लाह हमारी खुशी में चार चांद लग गए। शुक्रिया। अभी चलेंगे जी मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब की कब्र पर फातिहा खानी करेंगे। उसके बाद जुमशेद मरहूम की कब्र पर जाएंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह वापसी।
جن کی قبر پر ہم کھڑے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے حضرت سے صحیح مسلم شریف پڑھی ہے، اپنے سبق کے دوران فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم کراچی اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر ہسپتال سے لے کے قبرستان تک تمام چیزیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، اور واقعتاً ایسا ہی ہے۔ دارالعلوم ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، اور یہ جو ویژن تھا یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ کا تھا، اور اس کو تعمیر، اس کے خواب کی تعمیر کی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے۔ دارالعلوم کراچی کا آپ کو ہم نے وزٹ کروایا، آپ نے دیکھا، تو آج حضرت دنیا میں نہیں ہے، لیکن حضرت کا لگایا ہوا گلشن اور اتنا چمن اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ کھل رہا ہے۔ جب بھی دارالعلوم کراچی آئیں تو استاد محترم کی قبر پر ضرور آئیں، ایصال ثواب کریں۔ آج ہم آئے، شیخ الاسلام صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح ابھی ہم آئے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے استاد محترم کی قبر پر۔ اللہ تبارک تعالی حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، حضرت کی کامل مغفرت فرمائے۔ جتنا آج ہم نے نیکیاں کیا سب کا ایصال ثواب۔ صبح ہم آئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، حضرت مولانا حافظ محمد عدنان صاحب، بھائی ریاض صاحب، بھائی توصیف خان صاحب، صبح آئے تھے، دارالعلوم کا وزٹ کیا، مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی۔ حضرت کے ہاں چونکہ ویڈیو بنانا اتنا زیادہ الاؤ نہیں ہے، اس لیے مختصر سی ویڈیو بن سکی، پوری باتیں ریکارڈ نہیں ہو سکی، لیکن البتہ ہمارے ذہن میں ہم انشاءاللہ کالم میں لکھیں گے۔ اور اس کے بعد پورا وزٹ کیا، کینٹین گئے، ہیرا فاؤنڈیشن کے طالب ممتاز صاحب سے ان سے ملاقات کی، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی قبر پر آئے، جنید جمشید کی قبر پر آئے، اور وزٹ کرتے ہوئے اب ہماری واپسی ہے۔ دارالعلوم کراچی ایک جہان ہے، ساری چیزیں ہیں یہاں پر۔ آپ پاکستان میں کہیں بھی رہتے ہیں، جب کبھی کراچی آئیں تو جامعہ دارالعلوم کراچی کا ضرور وزٹ کریں۔ یہ ولاگ اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بھائی۔